हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेनम के चैप्टर 22। चैप्टर 21 में हमने देखा था कि फिन्या फैंग से बुआ के बारे में कुछ पूछती है और फैंग उसे सब कुछ बताती है। अब आगे इसके बाद बुआ और फिन्या एक रूम में बड़ी स्क्रीन पर उस मम्मी के स्कल को देख रही थी जिसे फिर से बनाया गया था। और बुआ स्कल के सामने बैठी थी और बार बार उस स्कल के ऊपर नीचे देख रही थी जो प्लेन क्रैश में पैसेंजर की बोन्स को अलग करने की तैयारी कर रही थी। हालांकि उसे पता था कि अभी 7 पैसेंजर की पहचान बाकी है और जिनकी रिपोर्ट भी बनानी थी। तभी बुआ ने बोन के ढेर को देखा और फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। हालांकि वह कुछ दिनों से मम्मी स्कल के काम में बिजी थी और अब वह बोन्स को स्क्रीन पर देख रही थी, शायद उसे कुछ मिल जाए। और वहीं दूसरी तरफ फिन्या नॉर्मल थी, बट बुआ को ये पता था कि वह शायद पुलिस की हेल्प का वेट करने के अलावा ज़्यादा इन्फो के बारे में सोच रही थी। बुआ सोचती है क्या होगा अगर उस मम्मी स्कल को जानबूझकर बनाया गया होगा। तो उसे लगता है कि ये शायद इलीगल काम से बनाया गया होगा और यहाँ तक कि कुछ लोग उसे चुराने का ट्राई भी कर रहे थे। इतना सोचकर बुआ फिर से अपने काम पर फोकस करती है। वह आगे बढ़ती है और एक बोन उठाती है जिसे वह अभी तक ढूंढ नहीं पाई थी। इसके बाद वह उस बोन की अच्छे से जांच करना शुरू करती है। वह ये जान गई थी कि ये एक फीमेल बोन थी और वह प्लेन क्रैश में पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और उसका फेस अभी भी पहचान के लिए यूजफुल नहीं है। अब केवल 2 ही बचे थे जिन्हें पहचाना नहीं गया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि पेल्विक बोन किसी लेडी की लगती थी जिससे पता चलता है कि वह यंग रही होगी। बट बुआ को ये रियलिटी पसंद नहीं आई। हालांकि वह जानती थी कि कभी कभी काम करने में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे काफ़ी पेन होता है। इसके बाद बुआ अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वह सोचती है कि वह मम्मी स्कल प्लेन में क्यों थी, जो अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन था कि प्लेन में केवल स्कल ही क्यों थी और उसकी बची हुई बॉडी कहाँ थी। हालांकि उसे याद है कि फिन्या ने उसे पहले बताया था कि कई केसेस में उन्हें बेचा जाता है जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बुआ आगे सोचती है कि कौन इतना पागल होगा कि पूरी बॉडी को सेल करने के लिए इंटरनेशनल प्लेन का यूज़ करेगा। वह जितना ज़्यादा इस बारे में सोचती उसके मन में क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा आ जाते। इसके बाद बुआ कुछ पेपर रीड कर रही थी। ये देखकर फिर पूछती है क्या पुलिस ने कोई नई इन्फो भेजी है। हालांकि वह उसे नहीं देख रही थी। इधर फिन्ना की बात सुनकर बुआ कहती है इसमें कुछ भी नया नहीं है और वैसे भी वे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वे इस केस में नहीं हैं। और जहाँ तक हमारे भेजे हुए अननोन पर्सन की स्कल की बात है, हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फो नहीं है। हमने जो स्कल पुलिस को भेजी थी अब ये मिसिंग के मामले में एविडेंस है। इसके बाद बुआ पूछती है क्या आपको देखने के लिए कुछ चाहिए। यदि नहीं तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इसे तब तक अपने पास रखें जब तक हम इस केस को सॉल्व नहीं कर लेते। इधर बुआ की बात सुनकर फिनिया कहती है आपने पहले ही इसका मॉडल बना दिया है, बट आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत है तो आप इसे रख सकती हैं। फिनिया की बात सुनकर बुआ कहती है हाँ ठीक है, बट मैं अभी भी उन लिप्स के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि उन पर चोटों के निशान कैसे आए। ये क्रैश से पहले हुआ या फिर बाद में। तभी फिनिया पूछती है क्या आपको किसी और बोन पर भी ऐसे निशान मिले हैं। ये सुनकर बुआ आंसर देती है नहीं, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा। इधर बुआ की बात सुनकर फिनिया कहती है मुझे अब उस मम्मी स्कल के बारे में जानकर हैरानी होने लगी है कि ये यहाँ हैं, बट बाकी के बचे हुए पार्ट्स कहाँ हैं। तभी बुआ भी एग्री होते हुए कहती है हाँ मैं भी। इसके बाद फिनिया कहती है आज मैंने मॉर्निंग में इंटरनेट पर पैसेंजर के बारे में इन्फो ढूंढने की कोशिश की और मैं वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मिली। मुझे कुछ इन्फो मिली और ये फाइल्स मैं तुम्हें दे रही हूँ। इतना कहकर फिन्या उस फाइल को बुआ को देती है जिसे देखकर बुआ कहती है ग्रेट, यहाँ
ओल्ड चीज़ों को बेचने और खरीदने वाले दोनों हैं। बुआ की बात सुनकर फिन्या कहती है, मैं इसमें देख सकती हूँ कि क्रैश वाले वीक में पेरिस में कोई एग्जीबिशन या फंक्शन हुआ था या नहीं। इसके बाद फिन्या पूछती है, क्या आप जानती हैं जब मैं इन नामों और बिजनेस के बारे में सोचती हूँ तो कैसा फील करती हूँ। इतना कहकर फिन्या टूल बॉक्स की तरफ झुकती है और कहती है, ब्लैक मार्केट। जब मैं वहाँ थी तो कांटेक्ट करने वाला पहला पर्सन ब्रोकर होता है और ऑफर देने के लिए आपके पीछे आते हैं और कभी कभी तो स्ट्रेट एम्प्लॉय भी मिल जाते हैं। इधर फिन्या की बातें बुआ उसे देखते हुए काफ़ी केयरफुली सुन रही थी। फिन्या आगे कहती है, शायद वर्क प्लेस में जो गायब हुआ वह चोरी नहीं थी। यदि कोई वर्कर सामान के साथ गायब हो गया तो शायद हो सकता है कि ये वही पर्सन हो। इधर फिन्या की ये बात सुनकर बुआ कहती है, यदि इनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम हो रहा है तो शायद उस बॉडी के पार्ट अभी भी बचे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये एक ह्यूमन रैकेट से अलग नहीं है। तभी ये सुनकर फिन्या जल्दी से कहती है, बट दुनिया बहुत अजीब है, क्योंकि जब आप मरते हैं तो उनकी कीमत जिंदा होने की तुलना में ज़्यादा होती है। इधर ये सुनकर बुआ एक डीप ब्रेथ लेती है। इसके बाद फिन्या कहती है, यहाँ तक कि मरने वालों को भी नहीं छोड़ा जाता, उसका दोबारा यूज किया गया था। इतना कहकर वह स्कल की तरफ इशारा करती है जिसे उसने बुआ को दोबारा बनाने के लिए कहा था। इतना कहकर फिन्या पूछती है, ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया होगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं थी। फिन्या की बात सुनकर बुआ आंसर देती है, इस स्कल की मोल्डिंग के लिए लेटेक्स रबर का यूज किया गया है। ये सुनकर फिन्या बस नोट करती है। इसके बाद फिन्या पूछती है, और अब ये स्टैंड पर क्यों है। तभी बुआ कहती है, इसे मैंने रखा है ताकि किसी को अपने फेस की शेप देने के लिए मोटिवेशन मिले। इधर जैसे ही फिन्या ने ये सुना वह स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है। हालांकि उसकी आंखें साइन कर रही थी। फिन्या आगे कहती है, बट मैं देखना चाहती हूँ। तभी बुआ कहती है, बस केस में डॉक्टर फिन्या, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। बुआ आगे कहती है, इतना एक्साइटेड मत हो, तुम पहले से ही बहुत कुछ देख चुकी हो कि तुम शायद टायर्ड हो गए होंगे। इधर बुआ की बात सुनकर फिन्या जल्दी से कहती है, ऐसा किसने कहा। फिन्या आगे कहती है, इसका पर 3D फेस बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अब वे होलोग्राम का यूज करते हैं। इधर फिन्या की बात सुनकर बुआ स्माइल करते हुए कहती है, मैंने थोड़ी स्टडी की है, बट मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैंने केवल इसे एक बार किया है, जिसे मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया था। इतना सुनकर फिन्या कहती है, ठीक है हम देखेंगे। इसके बाद अचानक बुआ पूछती है, और मैंने सुना है कि पुराने टाइम में मम्मी के बचे हुए पार्ट्स को मेडिसिन के रूप में खाया जाता था, क्या ये सच है। इधर बुआ की बात सुनकर फिन्या कहती है, ये सच है शायद, बट मैंने रियल में कभी किसी को इसे खाते हुए नहीं देखा है, मैंने केवल खाने की पिक्चर देखी हैं। तभी बुआ पूछती है, और क्या आज के टाइम में भी ये पिक्चर है। बुआ की ये बात सुनकर फिन्या कहती है, नहीं, क्योंकि इसकी सेलिंग इतनी ज़्यादा है कि देखने के लिए नहीं मिलती। यदि पहले की तरह टी सेलिंग होती है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा। तभी अचानक बुआ सैड होते हुए कहती है, ह्यूमन एक अजीब प्राणी है, वे मरने वाले की टीवी पीते हैं। इधर बुआ की बात सुनकर फिन्या कहती है, होमो सेपियंस को देखो ताकि आप समझ सके। इतना कहकर वह अपने ग्लव्स पहनती है और पूछती है कि हमारी स्पाइसेस कहाँ तक पहुँची और ये कहाँ ख़त्म होगी। इसके बाद बुआ कहती है, मानव स्पाइसेस, इसका एंड कहाँ होगा। तभी ये सुनकर फिन्या कहती है, ये एंड नहीं होगा जब तक हम ग्रीडी बने रहेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट ग्रीडीनेस साथ लाता है। इसके बाद फिन्या आगे कहती है, जैसा मैंने कहा ठीक है। इधर फिन्या की बात सुनकर बुआ अपने चश्मे ठीक करती है और धीरे से कहती है, इतनी नॉलेज के लिए थैंक यू फिन्या। और इतना कहकर वह स्माइल करने लगती है। इतना सुनकर फिन्या भी स्माइल करती है। इसके बाद वे दोनों अपने वर्क पर फोकस करते हैं। बट तभी अचानक फैंग रूम में आती है। वो कहती है, फिन्या। वह फिन्या को बुलाती है। फैंग कहती है,
मैंने देखा कि आप यहाँ थे, बट टीचर अपने ऑफिस में नहीं है, तो इसलिए मुझे आपके साइन चाहिए। इतना कहकर फैंग एक फाइल फिन्या को देती है, जो पहले ही अपने ग्लव्स रिमूव कर चुकी थी। और इधर फिन्या वो फाइल लेती है। ये देखकर बुआ पूछती है, क्या तुम गारंटी पेपर पर साइन करने जा रही हो फिन? ये सुनकर अचानक फैंग कहती है, इंटरेस्टिंग बैबुआ। इसके बाद फिन्या फैंग से पूछती है, जर्मनी की जर्नी के बारे में क्या, या फिर आप कहीं और जाना चाहती हैं? वह फाइल्स को देखते हुए फैंग से पूछती है, बट तभी फिन्या को याद आया कि उसके पास पेन नहीं था। तभी वह अपना हैंड आगे बढ़ाती है और बुआ के शोल्डर को टच करती है, जिससे बुआ टर्न होती है। वह बुआ के कोट पर हैंग पेन को देखकर पूछती है, क्या मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकती हूँ बुआ? इधर ये सुनकर बुआ कहती है, ये गंदा हो जाएगा क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हैं। इतना कहकर वह जाने लगी, बट तभी फिन्या ने पेन निकाल लिया, जिसे देखकर फैंग हैरान हो जाती है। तभी बुआ उसे टीज करते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम अपना पेन लेकर आना। इधर बुआ की बात सुनकर फिन्या कहती है, ये बस थोड़े टाइम के लिए बोरो किया है, तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर फिन्या फाइल पर साइन करने के लिए प्लेस ढूंढती है और इधर फैंग अभी भी हैरान होकर उन्हें ही देख रही है। इसके बाद फैंग कहती है, मैं अब नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे लवर ने मुझे परमिशन नहीं दी है, इसलिए मैं जर्मनी जाने और अपने लवर के बीच कंफ्यूज हूँ। उसने फिन्या के क्वेश्चन का आंसर दिया। बट इधर ये सुनकर फिन्या और बुआ दोनों स्माइल कर रहे थे। तभी बुआ उसे टीज करते हुए कहती है, तो फिर जर्मनी को चूज करो और वहाँ एक नया लवर ढूंढो। ये सुनकर अचानक फिन्या कहती है, गुड आइडिया बुआ, क्या हेल्प की है? इससे वे दोनों लड़ेंगे, क्या तुम्हें पता है? तभी ये सुनकर बुआ जल्दी से कहती है, फैंग तुम्हारे जैसी नहीं है, जो काफी जगह गई हो वो किसी का भी दिल नहीं जीत पाई हो। इधर यह सुनकर फिन्या स्माइल करते हुए कहती है, सीरियसली किसी को भी नहीं जीत सकी? प्लीज बोलने से पहले थोड़ा सोचो बुआ। फिन्या की बात सुनकर बुआ कहती है, अच्छा मैं तो किसी को नहीं जानती। तभी अचानक उन दोनों की बात सुनकर फैंग कहती है, मैं आपके जैसा बनना पसंद करूंगी। ये सुनकर अचानक बुआ कहती है, हमारे जैसे होने से क्या मतलब है तुम्हारा? इतना कहकर उसने फिन्या को दिया हुआ पेन वापस ले लिया और उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। इधर बुआ की बात सुनकर फैंग कहती है, ब्यूटीफुल और एक कपल जैसा। इधर यह सुनकर बुआ इरिटेट होकर कहती है, मुझे इसमें शामिल मत करो। वह नाराज होकर फैंग की तरफ देखती है। इधर फिन्या भी कहती है, अगर आप इसे इग्नोर करती हैं तो मुझे लगता है कि आप बेबी प्लान करने से चूक जाएंगी, क्योंकि आप पहले ही ओल्ड हो रही हैं। इधर फिन्या की बात सुनकर बुआ कहती है, आजकल बच्चे बोर्न करना अच्छी बात है, बट उनका ना होना भी अच्छा है। इतना कहकर वह अपने शोल्डर उचकाती है। इधर बुआ की बात सुनकर फैंग स्माइल करते हुए कहती है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी बुआ फिर से कहती है, मैंने पहले ही कहा था मुझे इससे दूर रखो। बुआ उसे टीज करते हुए कहती है, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? फिन्या में शायद ही किसी को इंटरेस्ट होगा। तभी बुआ की बात सुनकर फिन्या कहती है, क्या ऐसा है? क्या तुम मेरे बारे में यही सोचती हो बुआ? इधर फैन उन दोनों की प्यारी नोकझोंक देख रही थी और जिससे वह थोड़ा हैरान भी थी। इसके बाद बुआ कहती है, अरे मैं बस वही कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। यह सुनकर फिन्या कहती है, एक मिनट रुको। इतना कहकर वह बुआ के शोल्डर पर हिट करती है, जिससे बुआ थोड़ा चिल्लाती है और तभी बुआ भी अपने पैर से फिन्या के पैर पर हिट करती है, वो भी शूज पहने हुए पैरों से। तभी फिन्या केवल यही बोल पाई। तभी बुआ कहती है, क्या ये तुमने स्टार्ट नहीं किया है? इसके बाद बुआ ने स्ट्रक्चर पर रखे एक रबर के हैमर को उठाया और फिन्या की तरफ इशारा किया, जो अपनी वेस्ट पर हाथ रखकर खड़ी थी और उसकी तरफ ही देख रही थी। यह देखकर अचानक फैंग कहती है, अरे दूर रहो बुआ, बैक ऑफ। इधर फैंग की बात सुनकर बुआ कहती है, बट उसने पहले इसे स्टार्ट किया था। तभी ये सुनकर फिन्या कहती है, सबसे पहले तुमने मुझे प्रोवोक किया बुआ। इधर उन दोनों की बात सुनकर फैंग धीरे से कहती है,
तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो। केयरफुल रहो, तुम जल्द ही एक साथ एंड हो जाओगे। बट इधर बुआ और फिन्या अभी भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी फैंग की बात सुनकर बुआ कहती है, क्या? कौन किसके साथ एंड करेगा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे इससे दूर रखो। बट इधर फैंग पहले ही जा चुकी थी। बट वह जाते हुए सुनती है। फिन्या बुआ से कहती है, चुप रहो बुआ। तो दोस्तों, ये था क्रेनियम का चैप्टर 22। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।